नमस्कार दोस्तों, आपका पीएमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए हम आज नरेशन के पार्ट 2 को देखते हैं, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ करा निम्नलिखित प्रकार के कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है इसमें जैसे ऐसा वाक्य जिसमें यह प्रदर्शित किया गया हो जो हमेशा सही रहने वाला हो। करा वाक्य अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हो जो कि नेचुरली रूप से हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तित नहीं करते। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द टीचर सेड कॉमा एंड कॉमा के स्थान पे हमने क्या किया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दैट होगा। ठीक है, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए ये भी जो है कि प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हमेशा सत्य रहने वाली हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे मोहन सेड दैट कॉमा एंड कॉमा के स्थान पे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ए रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस में परिवर्तित नहीं करते, जैसा है वैसे ही कर देते हैं, राइट कर देते हैं। ठीक है, केवल कंजंक्शन दैट का को राइट करके। अगला है ऐसा वाक्य जो आदत दर्शाए। जैसे आदत दर्शाए जैसे कि ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, केवल हमें ही सेड कॉमा एंड कॉमा के स्थान पे दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, क्योंकि आपको पता है जैसा कि ये आदत दर्शाता है, मतलब कुत्ते क्या होता है जमीन पे भौंकते हैं। यही आदत दर्शाने के लिए हम अगर ऐसा सेंटेंस में आ जाए रिपोर्टेड स्पीच, तो इस समय भी हमें इसके टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, सी सेड सीता गेट्स अप एट 5 AM डेली। ठीक है, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, सी सेड दैट कमेंट कॉमा के स्थान पे दैट राइट करेंगे, उसके बाद सेम वही सेंटेंस राइट कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक, अगला है जब वाक्य से कहावत का भाव हो। कहावत प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स या मुहावरा जिसको बोलते हैं, अगर इस प्रकार के वाक्य हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उस समय भी हम उसके टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे दिनेश सेड ठीक है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक मुहावरा है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, दिनेश सेड दैट कॉमा एंड कॉमा के स्थान पे दैट कर दी, फिर वही रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वही राइट कर देंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है ही सेड लाइफ इज बेटर देन बैग ऑफ गोल्ड। ये भी क्या है, मुहावरा है। जब इसको भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या राइट करेंगे, ही सेड कॉमा एंड कॉमा दैट के स्थान पे दैट लाइफ इज बेटर देन, यहाँ देन बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगला रूल क्या है, अगला रूल में है कि जब वाक्य में किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो। ऐतिहासिक घटना का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घटित हो चुकी हैं और उसको रिपोर्टेड स्पीच के माध्यम से बताया जाए, तो उस समय भी हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड कमेंट कॉमा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। जैसा कि आपको पता है कि ऐतिहासिक घटना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड गौतम बुद्धा वाज फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन। जैसा कि आपको पता है ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। तो इसको भी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट कमेंट कॉमा के स्थान पे दैट गौतम बुद्ध वाज फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन। ठीक, आइए अब हम देखते हैं टेंस चेंजिंग चार्ट। टेंस को परिवर्तित कैसे किए हैं उसके चार्ट को देखते हैं। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है, बता दिया गया है ना, तो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा आप संक्षेप में समझ लीजिए। जैसे प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं। कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तभी। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो उसको हम क्या करते हैं, नो चेंज, जैसे को तैसे, जैसा रहता है वैसे राइट कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस समय भी हम इसमें परिवर्तित नहीं करते हैं। आइए आगे देखते हैं चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जब यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल आता है तो उसको वुड में चेंज करेंगे, वुड रहेगा तो वुड को चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही राइट करेंगे। कैन आता है तो कुड में चेंज करेंगे, कुड आता है तो कुड को ऐसे ही राइट करेंगे, ठीक है। सेल को क्या करेंगे, सेल को वुड या शुड में चेंज करेंगे और शुड को शुड में ही रहने देंगे। मे को माइट में चेंज करते हैं और माइट को माइट ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें क्या है, मस्ट आएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं, आर्ट टू को आर्ट टू ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा अपने से, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे एक्सरसाइज इसको प्रॉपरली, वीडियो को देख करके इसको आपको करना है, ठीक है। ही सेज रोहन इज ए गुड बॉय, ठीक है। जैसा कि आपको पता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। सी सेज टू मधु सुनीता हैज गॉन, ठीक है। राम सेड कमेंट कॉमा ही कैन क्रॉस द रोड। अगला एग्जांपल, गीता सेड टू हिम सोहन में विन द केस। अगला एग्जांपल, ही सेड कमेंट कॉमा रोहन रीड्स न्यूज डेली। अगला, सी विल से कमेंट कॉमा रीता इज ए बैड गर्ल, ठीक है। अगला एग्जांपल, मोहन सेड कमेंट कॉमा ही विल रीड नॉवेल। अगला एग्जांपल है, सी सेड कमेंट कॉमा ही वाज रीडिंग इंग्लिश बुक। द टीचर सेड कमेंट कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगला है, ही सेड कमेंट कॉमा मोहन कुड गो। अगला, राम सेड कमेंट कॉमा ही हैड बॉट ए नॉवेल। लास्ट एग्जांपल है, ही इन द बॉय सेड कमेंट कॉमा ही शुड प्ले, ठीक है। आइए हम प्रोनाउन चेंज पढ़ते हैं। प्रोनाउन चेंज को कैसे करेंगे हम, एक फार्मूला है SON बटे 1 2 3 करके है, जिसमें SON S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज रहता है। और 1 2 3 का मतलब 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड का मतलब 3 का मतलब थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। SON जो ऊपर वाला होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, 1 2 3 जो नीचे वाला है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं रूल क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है कि मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन में आपको जैसे आई और बी होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का ए फर्स्ट पर्सन आता है तो इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ए रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ए रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेड कमेंट कॉमा आई एम गोइंग, ठीक है, तो ही सेड हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए टोल्ड नहीं होगा तो ही सेड हो गया, कमेंट के स्थान पे दैट लगा, ठीक है। अब देखिए आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन है, अब ए चेंज होगा, ए इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ ही है ना, तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और टेंस चेंज करेंगे, एम को चेंज कर देंगे किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज गोइंग। अगला एग्जांपल, सी सेड टू सोहन आई डू नॉट लाइक टी, ठीक है। इसमें क्या है, सी सेड टू सोहन हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट आया है इसलिए सेट को चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। सी टोल्ड सोहन, कमेंट कॉमा के स्थान पे क्या हो गया, दैट। फिर देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है यहाँ पर, सी सब्जेक्ट है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, सी डिड नॉट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, सी डिड नॉट लाइक टी। अगला देखिए क्या होता है, अगला रूल कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को बदलते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या आपने पढ़ा, इसके जस्ट पहले वाले रूल में
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को चेंज करेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यदि मान लीजिए यू आता है, सेकंड पर्सन आता है, तब क्या करेंगे, उस स्थिति में हम इसको यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी कॉमा कॉमा के स्थान पे दैट, तो यू है सेकंड पर्सन, चेंज किसके होगा अनुसार होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, जो कि मी है। तो क्या होगा, मी है, तो ये नहीं कि मी राइट करेंगे, नहीं, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई होगा। तो कंटिन्यूअस है तो वाज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आई वाज ए गुड बॉय, ठीक है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। ही सेड टू देम, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड वर्क। अब इसको जब करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, यू को इसमें चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही टोल्ड देम, ठीक है, टू रिमूव हो जाएगा, देम दैट, तो यू चेंज हो जाएगा देम के अनुसार, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा दे। हैव है तो यहाँ हैड हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, दे हैड कंप्लीटेड वर्क। अगला रूल क्या है, अगला रूल है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसके सब्जेक्ट को नहीं बदलते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच के का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है, तब तो हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही यदि थर्ड पर्सन में हो तो उसको क्या करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करते हैं, केवल टेंस परिवर्तित करके वैसे राइट करेंगे। जैसे ही सेड टू मी कमेंट कमा ही इज ए डॉक्टर, देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही टोल्ड मी दैट, ही केवल टेंस परिवर्तित करेंगे, ही वाज ए डॉक्टर। अगला एग्जाम्पल है हरी सेड टू मधु ही डज नॉट प्ले, ठीक है। अगला इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, हरी टोल्ड मधु दैट, ही थर्ड पर्सन है, ही डिड नॉट प्ले, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला रूल क्या है। करा यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो आवश्यकता अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदला जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में करा है कि मान लीजिए वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए ही नहीं, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन आता है यू, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में करा है कि उसके भाव के अनुसार हमें क्या करना है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है या तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं या तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं, उसके अनुसार हमें चेंज कर लेते हैं। जैसे ही सेड, ठीक है, यू आर ए फार्मर, अब देखो यू है, तो जैसे आपको पता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो जैसा कि इसमें आया ही नहीं है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, यहाँ मी राइट भी कर सकते, नहीं भी राइट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कॉमेंट कॉमा के स्थान पे दैट, फिर देखो क्योंकि जैसा कि आपने माना मी माना, इसलिए हमें आपको सब्जेक्ट क्या लिखना है, आई वाज ए फार्मर। अगला एग्जाम्पल हरी सेड यू कैन ड्राइव बस, इसको जब रिपोर्टेड स्पीच में इसका जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या करेंगे, हरी टोल्ड हिम हो गया, हिम यहाँ पर हमने क्या माना, थर्ड पर्सन मान लिया है, ठीक है। कॉमेंट कॉमा के स्थान पे दैट, फिर यू चेंज हो जाएगा हिम के अनुसार, सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो ही कुड ड्राइव बस। अगला देखिए रूल क्या है, अगला रूल है करा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट और कर्म ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोष्ठक के अंदर उसके सामने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। करा मान लो दोनों नाउन ही आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग मतलब इनडायरेक्ट में यदि दोनों नाउन ही आ जाए डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए दोनों नाउन है और भी दोनों मेल है, तो किसके आधार पे हम करेंगे, तो उस स्थिति में कह रहा है जैसे राम सेड टू श्याम आई डू नॉट नो यू, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो राम टोल्ड श्याम हो गया दैट। अब ही किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, आई है फर्स्ट पर्सन, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट भी क्या है, मेल है, और ऑब्जेक्ट भी मेल है रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। तो सब्जेक्ट चेंज होगा, आई चेंज होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए राम है ना, तो यहाँ ही लिखेंगे थर्ड पर्सन का, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में राम भी लिख देंगे, क्योंकि जो जिससे ये क्लियर हो जाए कि नहीं राम का रहा है, ऐसा तो नहीं श्याम है। फिर क्या करेंगे, डू नॉट को चेंज करेंगे डिड नॉट, ठीक है, नो, ठीक। उसके बाद क्या करें, हिम,
हिम जैसा कि यूँ है, यूँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ठीक है, चेंज तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ये भी थर्ड पर्सन में आएगा। लेकिन ये क्लियर करने के लिए कि हाँ किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में श्याम लिख देनी है। ठीक है, राम टोल्ड श्याम दैट ही अर्थात राम डिड नॉट नो हिम अर्थात श्याम। ठीक है, अगला अखिलेश सेड टू सीमा कमेंट कॉमा आई लाइक यू। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अखिलेश टोल्ड सीमा दैट, सी डबल होगा, सीमा दैट ही अर्थात अखिलेश लाइक्ड हर सीमा। ठीक है, चार्ट प्रोनाउन देख लीजिए। पर्सन है, पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, नॉमिनेटिव जिसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और पॉजेसिव फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी और अस। ठीक है, आई का मी, यू वी का अस। पॉजेसिव फॉर्म में माई, माइन, आवर और आवर्स होता है। सेकंड पर्सन में यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसका पॉजेसिव योर और योर्स होता है। थर्ड पर्सन जो होता है ही, सी, इट और दे होता है। ही का हिम, सी का हर, ऑब्जेक्टिव में इट का इट ही होता है और दे का देम होता है। इसका पॉजेसिव क्या होता है, ही का पॉजेसिव हिज, सी का पॉजेसिव हर और हर या हर्स होता है। इट का पॉजेसिव इट्स होता है और दे का पॉजेसिव जो होता है दियर और दियर्स होता है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड टू श्याम कमेंट कॉमा यू आर ए सर्वेंट। सीता सेड कमेंट कॉमा यू विल नॉट कम। थर्ड है सी सेड टू मी कमेंट कॉमा आई शुड गो, आई शुड डू एक्सरसाइज। राज सेड टू सीता कमेंट कॉमा ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अगला है ही सेड कमेंट कॉमा वी विल नॉट प्ले। अगला एग्जाम्पल कृष्णा सेड कमेंट कॉमा यू डू नॉट नो मी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।